ठीक है। सो क्या बता रहा था मैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो स्केलिंग अगर आपको इसकी शक्ल चेंज करनी है, मतलब आपको प्रोपोर्शन चेंज करनी है, तो ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं यहाँ से फिर जाके आपको इसकी अगर हाइट चेंज करनी है तो इस तरह से बीच में से, और अगर विड्थ चेंज करनी है तो ये वाले जो सेंटर पॉइंट्स हैं ये दोनों तरफ वाले, यहाँ से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। सही। और प्लस अगर आपको शेप वैसे ही रखनी है तो कॉर्नर वाला कोई भी पॉइंट हम यहाँ से जाके यूज कर सकते हैं। कंट्रोल या शिफ्ट कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल हम यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा, जब आप इस पे दूसरा क्लिक करेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पे रोटेशन एक्टिव हो जाएगी और देन आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं शेप को। ठीक। और अगर हम कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो इसके जो क्वाड्रेट एंगल्स हैं उसके ऊपर ये रोटेट करेगा और इस तरह से इसको छोड़ दिया मैंने। और सिंपल इसी तरह से स्क्यू करना है तो स्क्यू का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप स्क्यू कर सकते हैं जो बीच में पॉइंट्स हैं। अगर आपको ऐसे y एक्सिस पे स्क्यू करना है तो इस तरह से कर लेंगे, और अगर x एक्सिस पे स्क्यू करना है तो हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ये स्क्यू है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखें एक और अच्छी बात इसमें कि सपोज ये सब मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे पास एक एलिप्स बना हुआ है और इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी शेप को सिलेक्ट करता हूँ और एक और दफा क्लिक किया और रोटेट करता हूँ। अब रोटेट करते करते अगर मुझे कॉपी चाहिए तो मैं रोटेट कर रहा हूँ, और मैं रोटेट करते करते राइट क्लिक, अभी मैंने आपको बताया कि कॉपी करने के लिए राइट क्लिक होता है, तो आप इसको रोटेट करते करते अगर राइट क्लिक कर देते हैं तो ये कॉपी कर दी, और कंट्रोल आर से आप इसको रिपीट करवा सकते हैं इसी कॉपी को इस तरह से। सही, दोबारा से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल या कुछ भी आपको बनाना है, जो भी वो आपने बनाया, इस पर एक बार फिर से क्लिक किया तो रोटेट आ जाएगा। ये इसका जो है वो पिवट पॉइंट है। अगर आप इसका पिवट पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो इसको उठा के आप कहीं और भी रख सकते हैं। आपने कहा कि हमें लाइक मैं इसको स्कैप करता हूँ, ये शेप में छोटी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से क्लिक किया रोटेट आ जाएगा। इसका पिवट पॉइंट यहाँ ऊपर है, मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर में, थोड़ा सा नीचे करके, और अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो अपने पिवट पॉइंट के मुताबिक रोटेट होगा। और मैंने कहा कि मुझे एक कॉपी चाहिए कुछ इस जगह पे, और राइट क्लिक प्रेस कर दिया तो इसकी कॉपी हो गई। एंड कंट्रोल आर 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 प्रेस करते हुए इसको हम रोटेट कर लेंगे। सही। फिर इसमें जो भी कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ से जाके फिल कर लेते हैं, तो इसमें कलर भी आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से आप रोटेट करते हुए भी कॉपी कर सकते हैं, स्केल करते हुए भी कॉपी कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्केल करते करते सेंटर से अगर करना है तो शिफ्ट प्रेस कर दें, मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैंने राइट क्लिक प्रेस कर दिया और कंट्रोल आर 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 आर। ठीक, इसको सिलेक्ट किया और इसकी स्ट्रोक का साइज थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रोक का साइज मैंने कम कर दिया 5। सही, क्योंकि स्ट्रोक का साइज कम नहीं हो रहा है शेप के साथ साथ, तो इस वजह से ना, क्योंकि मैंने यहाँ से शायद लॉक किया हुआ है, नहीं लॉक नहीं है, लेकिन वैसे भी चेंज हो रहा है उसका। ठीक है। सो यहाँ पर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ से इसको डिलीट कर दिया तो इतनी कॉपी कर ली।
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स में होती हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। एक लास्ट चीज़ मैं और समझाता हूँ, नेविगेशन। तो इसमें जूम इन कैसे करते हैं? सिंपल, आप क्या करें, आपके एक माउस का जो व्हील है, माउस व्हील अपवर्ड डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे, अगर लैपटॉप यूज़ करें तो उसमें माउस नहीं होगा, तो उसमें ये वाली ऑप्शन की भी यूज़ नहीं हो सकती। और इस तरह से अगर हम जूम आउट करना चाहें तो आपको अपना जो माउस व्हील है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। सही। अगर माउस नहीं आपके पास, लैपटॉप पे काम करें, तो फिर यहाँ पे आपको ये मैग्नीफाइंग टूल दिया हुआ है, जूम टूल दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास ये जूम करना है तो यहाँ से जूम इन और यहाँ से जूम आउट ऐसे करना पड़ेगा। सही। और वरना ये जो मैं कर रहा था अभी इतनी देर से, तो वो ये माउस व्हील को अप और डाउन इस तरह से घुमाएंगे माउस व्हील को, तो चेंज हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपको नेविगेशन करनी है, नेविगेट करना है कि आपने ये जो आप पैनिंग करते हैं इस तरह से स्पेस बार प्रेस करके, एडोबी के सॉफ्टवेयर में होता है स्पेस बार से, यहाँ पर होता है जो आपको पैनिंग करनी है, या जो हैंड टूल हमें यूज करना है उसके लिए हम प्रेस करते हैं यहाँ पर माउस व्हील का ही क्लिक। सही। माउस व्हील घूमता भी और क्लिक भी हो सकता है माउस व्हील, तो माउस व्हील को क्लिक करके आप पैनिंग कर सकते हैं इस तरह। अगर आप चाहते हैं फिट पेज टू स्क्रीन, जो कि आपके इलस्ट्रेटर में होता है कंट्रोल 0, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। मतलब ये की बन जाएगी अब आपके लिए F4, नहीं सॉरी शिफ्ट F4। ठीक है। सो अगर आपको पूरा पेज देखना है, मैंने अभी थोड़ा पेज जूम किया हुआ है, शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा। और सर टाइटल पेज अगर आपको सामने लाना है, तो मतलब ये भी एक पेज है, तो शिफ्ट F4 प्रेस किया तो आपका जो पेज है वो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। आपने कितना भी जूम इन किया हुआ हो या कितना भी आपने जूम आउट किया हुआ, शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से दो और कीज यहाँ पे होती हैं नेविगेट करने के लिए, फिट ऑल ऑब्जेक्ट्स टू स्क्रीन। सही है। इसकी शॉर्टकट की होती है सिंपल F4। आपके कीबोर्ड में F4 की एक की होती है, F और 4 अलग अलग नहीं, F4 की एक ही जो की होती है फंक्शनल कीज, उससे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हुए, अभी पेज पे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाए हुए 3, और इनकी जो बाउंड्री लाइन है वो ये है, तो मैं जैसे ही F4 प्रेस करूंगा तो ये उस जो भी ऑब्जेक्ट मेरे सामने है वो उनको सामने ले आएगा। अगर मैंने इस आर्ट बोर्ड से बाहर भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हुए इस तरह से, तो भी सपोज एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ भी बना दिया, तो शिफ्ट F4 से पेज सामने लाता है, और F4 से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। इलस्ट्रेटर में ऐसी कोई की नहीं है अभी तक, आगे आने वाले दौर में शायद आ जाए। ठीक है। सो ये मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फिट करना चाहते हैं, ये तो ऑल ऑब्जेक्ट्स जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं या नहीं किए हुए वो सभी आपके सामने फिट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है वो फिट ऑल ऑब्जेक्ट्स, नहीं सॉरी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टू स्क्रीन, तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F2। तो ये थोड़ी सी कीज चेंज है। तो सपोज मैंने यहाँ पर ये एरो बनाया हुआ है, तो इस एरो को मैं जूम करके देखना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं एरो पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट F2 प्रेस कर दूंगा तो ये एरो आपके सामने आ जाएगा। ऐसी भी कोई की अभी तक तो इलस्ट्रेटर में नहीं है, एडोबी के दूसरे सॉफ्टवेयर में आ चुकी है। कंट्रोल 3 जो है वो इसकी शॉर्टकट की होती है, लेकिन इलस्ट्रेटर में अभी तक नहीं आई है, आगे शायद डाल दें वो। सही है। सो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, उसको जूम करना, वैसे तो ऐसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, शिफ्ट और F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। ठीक है। सो आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको वहाँ अरीना से ही जाके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल है कहीं से मिले। टोरेंट वगैरह की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। और इसको क्रैक करने का भी थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, इसमें कोड जनरेट करने पड़ते हैं वो। वैसे आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो
उसका क्रैक भी साथ आता है, पूरा तरीका उसमें होता है। सही है। सो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी जो है वो प्रोजेक्ट पे भी साथ साथ काम करते रहे। अभी सिर्फ हमारे पास अब कम ही दिन बचे हैं, प्रोजेक्ट के बीच में देंगे, छुट्टियां कब से होती हैं ईद की, तो वो क्लासेस भी माइनस हो जाएंगी। और फिर जो है वो आज हमारे पास तकरीबन भी 3 हफ्ते हमारे पास है, या 2 हफ्ते ही समझ लें, 1 2 3 3 हफ्ते हमारे पास है, तो टाइम तो है वैसे अच्छा खासा। इसकी पॉसिबली आपकी 6 क्लासेस होंगी कोरल ड्रॉ की, और फिर 4 क्लासेस आपकी लाइट रूम की होंगी। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस हैं, हो जाएगा। सही है। सो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर करनी हो तो आपको वो जो इलस्ट्रेटर की फर्स्ट स्टार्टिंग की क्लासेस थी, फ्लैग्स वगैरह बनाए थे, तो आप इस पे बना के देख सकते हैं, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह से सॉफ्टवेयर चल रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट भी साथ साथ बनाते रहे। मुझे सिर्फ जहरा नहीं दिखाया अभी तक, लोगो कंप्लीट करके, और क्या बनाया था वो विजिटिंग कार्ड, उसके अलावा भी आगे आप बना लें जहरा, और बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे काम करें और साथ साथ दिखाते रहें। ठीक है, सो मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे मीटिंग को। कोरल ड्रॉ को भी यूज़ कर लीजिएगा थोड़ा सा। सही, अल्लाह हाफिज़।